इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। साबुद्दीनपुर स्थित सिपा हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों का हंगामा, लापरवाही का लगा आरोप, पुलिस ने मामला संभाला। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के साबुद्दीनपुर स्थित सिपा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए बृहस्पतिवार को प्रिया गुप्ता को भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों द्वारा डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों द्वारा अस्पताल के सामने रोड को जाम किया गया। मौके पर सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे भारी फोर्स के साथ पहुंच गए। उन्होंने जाम को समाप्त कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर थाने पर चले आए। परिजन गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार को भी सूचित किया गया। उन्होंने मौके पर डिप्टी सीएमओ को भेजने की बात कही। मृतिका प्रिया गुप्ता की उम्र लगभग 26 वर्ष है। उनके पति का नाम शुभम गुप्ता है। प्रिया गुप्ता की शादी वर्ष 2023 में शुभम गुप्ता के साथ हुई थी। यह प्रिया गुप्ता का पहला बच्चा था। प्रिया गुप्ता का पूरा परिवार मूल रूप से लुधियाना में रहता है। मायका मऊ जनपद के अमिला गांव में है। मृतिका के पिता का नाम संजय गुप्ता है। परिजनों द्वारा बृहस्पतिवार को सिपा हॉस्पिटल में प्रिया गुप्ता को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही की गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। क्या हुआ है यहाँ, क्या मामला है? आप लोग क्यों यहाँ भीड़ लगाए? लड़की एक्सपायर हो गई सर। कैसे एक्सपायर हुई है, क्या हुआ था उसको? बच्चा होने वाला था। अच्छा, तो आपने कब भर्ती किया था यहाँ? कल भर्ती किया था। तो डिलीवरी हुई, कोई बच्चा हुआ? ऑपरेशन से कि नॉर्मल? नॉर्मल हुआ सर। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ फिर? सब बोल रही थी कि नॉर्मल होगा नॉर्मल होगा। हम लोग कहे ठीक है जी। फिर सुबह में बोली कि नॉर्मल होगा। ठीक है, जब बेड पर ले गई नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ, बच्चा मर गया। उसी में खींच दी, बच्चा मर गया। तो हमसे आके बोल रही है आपका बच्चा मर गया है, तो दर्द नहीं ले रही। तो हमको बोलना चाहिए ना सर कि दर्द नहीं होगा तो हम ऑपरेशन करा। बोले अब ऑपरेशन से बच्चा, हमको पैसा तुरंत हम दिए, तुरंत। कितना पैसा लिए थे? हम पैसा भी नहीं गिने सर। हम अभी तब से बोले हम हम दे दिए। नहीं, फिर भी 25,000 50,000 कुछ अंदाजा हो? हम गिने नहीं थे, हम जितना था उतना दे दिए। हम थे उसके साथ थे जी, और जेंट्स कोई नहीं था। हम लोग दस्तखत करें क्या? हम दस्तखत नहीं कर सकते। बोले जेंट्स को बुलाए, किसको बुलाए? कौन से डॉक्टर देख रहे थे आपके पेशेंट को? डॉक्टर क्या नाम था? डॉक्टर का नाम हम तो पहली बार है डॉक्टर। अच्छा, हॉस्पिटल क्या नाम है? सिपा हॉस्पिटल। अच्छा, आप लोग रहने वाले कहाँ से हैं? हम लोग अमिला बाजार के रहने वाले हैं। कौन सा गाँव? अमिला भोजी, जिला मऊ। खास अमिला बाजार से ही है? अच्छा, आपकी बेटी थी जो है? जी, मेरी बड़ी बेटी। शादी उसी कहाँ हुई थी? लुधियाना। शादी कहाँ हुई थी? शादी यही पे हुई थी, ननिहाल से हुई थी। चौथा दांत लग गए देखा। अच्छा, चौथा गाँव है। और आप लोग क्या रहे हैं अभी समय? आप लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो? आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? अस्पताल बंद हो, अस्पताल सील हो जी, हम लोग को न्याय मिले। क्योंकि हर साल हर महीने कोई न कोई ऐसा किसी के साथ नहीं होता है सर। ऐसा जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ, दो हादसा वो किसी के साथ नहीं। बच्चा भी मरा है, बच्चा भी मरा, बच्चा माँ मर भी गया। मर गया। फिर हम संतोष कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। मेरी लड़की गाज फेंक रही थी, खून नहीं था शरीर में, तब भी उनको बोलना चाहिए ना कि खून नहीं है। ऑक्सीजन भी नहीं लगाई, ऑक्सीजन भी नहीं लगा। बीपी नापने के लिए बुलाया है, बीपी नापने। मेरी लड़की चली गई, बीपी नापने वाला कोई नहीं आया। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुझे भेजा गया यहाँ पे, तो जानकारी दी गई कि एक गर्भवती महिला जो थी वो डिलीवरी होते हुए उसकी डेथ हो गई। तो मैं तुरंत वहाँ से निकला और CHC बिलरियागंज के अधीक्षक डॉक्टर सतीश चंद, इनको भी मैं बुलाया और दोनों हम लोग यहाँ आए। और इसके बाद हम लोग जो है आके निरीक्षण अस्पताल का किए हैं और उसमें
जो है लेबर रूम जो है जहाँ पे डिलीवरी हुई थी उसका निरीक्षण किया गया और पेशेंट के जो अटेंडेंट थे इनके जो रिलेटिव थे उनसे पूछा गया कि क्या क्या उन्होंने देखा और क्या परेशानी हुई और डॉक्टर साहब से भी किस परिस्थिति में क्या हुआ जो डेथ हो गई इसकी जानकारी ली गई और अस्पताल का हमने कुछ निरीक्षण भी किया है और उसके तय हमें जाना पड़ेगा। उसके लिए जो है हमने जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं इनको और कल बुलाया है सीएमओ कार्यालय में, इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा किस परिस्थिति में ऐसी घटना हो गई कि ये दुखद घटना कि जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई, तो उसको जो है जांच किया जाएगा। जो लेडी डॉक्टर हैं एमएस सर्जन हैं गायनी हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया थोड़ा बहुत कुछ लापरवाही दिख रही है। अब जो है हम लोग पूरा उसको जांच करके उसके तह तक पहुंचेंगे और न्याय किया जाएगा। तो सर ये हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है सर इसका हॉस्पिटल? हाँ, इसका मैं जो है कार्यालय से पता किया तो हॉस्पिटल की जानकारी है, रजिस्टर्ड है और ये डॉक्टर साहब जो है इनके हस्बैंड यहाँ मौजूद थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन का पेपर भी दिखाया कि रिन्यूअल के लिए जो है वो है और जो है पेपर है यहाँ पे मौजूद है, अस्पताल रजिस्टर्ड। और इनकी सर ओटी और ये जो है लेबर रूम इस सब माने के हिसाब से सर सब कुछ मिला इनके यहाँ? वो जो है अब जैसे लेबर रूम में डिलीवरी हुई थी कुछ चीज़ें तो और उसके बाद ओटी देखा लगभग मानक के अनुसार है। बाकी जो कमियां हैं और पेशेंट के जो है चीज़ों को सुनते हुए क्या है जो है अभी हमने लेबर रूम को सीज कर दिया, फिर उसका जो है आगे आके हम लोग पूरी जानकारी लेके फिर देखते हैं हम लोग क्या उस पर निर्णय लेते हैं कि कहाँ पे क्या लापरवाही हुई है, कैसे क्या किया जा सकता है, लेकिन न्याय किया जाएगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।